फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? मैं बात कर रही हूँ 16 फरवरी से 22 फरवरी तक के इस साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, ये सप्ताह ना कुंभ राशि में शुक्र, बुध, राहु और सूर्य की युति से शुरू होने वाला है और अगले ही दिन चंद्रमा की युति भी हो जाएगी। तो पंचग्रही योग के साथ ये सप्ताह शुरू होगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी सप्ताह की शुरुआत में लगेगा, जो कि 17 तारीख को रहेगा। अब इस दौरान ये जो पंचग्रह योग बना हुआ है आप ही की राशि में, ये कई तरह के राजयोग बना रहे हैं, जैसे बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, ग्रहण योग, चतुर्ग्रह योग, लक्ष्मी नारायण योग। अब ये जो इतने सारे योग बने हैं, इन योगों का प्रभाव भी आपके जीवन पर सबसे ज्यादा होगा और वो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो 16 से 22 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ और 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी रहेगा। हालांकि ये भारत में नजर नहीं आएगा, तो बहुत अधिक प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलेगा। जब हम राशिफल की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय ऐसा है कि आपके रिश्ते और आपका जो सामाजिक जुड़ाव है ना, उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी राशि के अंदर अभी ग्रह बैठे हुए हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव आपकी भावनात्मक, आपकी माइंड पर सबसे ज्यादा है। आपके लिए दोस्तों और अपनों से जुड़ने की इच्छा काफी ज्यादा रहेगी। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ये समय उन राजयोगों का लाभ उठाने का है जो आपके लिए बने हुए हैं। अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बुध का आपकी राशि में होना आपके माइंड पर उस तरीके से असर डालेगा जिससे आपकी बातचीत साफ, सहज और असरदार रहेगी। आपकी चर्चाएं बड़ी रहेंगी और आपको दूसरों से नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। यानी कि ये समय एक तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप बातचीत से लोगों से अपने काम बनवा सकते हैं, अपने विचार खुलकर सामने रख सकते हैं। नए अनुभवों के लिए आपका जो माइंड है ना, वो खुला रहेगा और साथ में कुछ अपनी जो आपने अपने लिए सीमाएं तय कर रखी हैं ना, उनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कई बार होता है ना, हम बाउंडेशन खुद बना लेते हैं, नहीं इससे ज़्यादा नहीं, या इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है, इससे आगे मुझे बाहर जाना ही नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये जो बाउंडेशंस हैं, इनसे बाहर अगर आप निकलेंगे तो ये टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि 5 ग्रहों का एक साथ होना आपकी भावनाओं पर और आपकी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। क्योंकि सब कहाँ है? आपके राशि में। राशि आपके हेड, आपके मन, आपके भाव, इन सभी पर उनका प्रभाव है। तो इसका सीधा सीधा असर किस चीज पर होता है? आपकी पहचान पर, खासकर आपकी पहचान और खुद को व्यक्त करने के तरीके पर इसका सीधा प्रभाव होता है। आप नए मौके तलाश सकते हैं और अपने सपनों, योजनाओं पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं आपकी राशि में, तो राहु वैसे तो बहुत कुछ देने वाला प्लैनेट है, लेकिन राहु की वजह से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। तो खुद को शांत और संतुलित करना बहुत आवश्यक है और ये सप्ताह खुद को समझने और अपनी असली इच्छाओं को पहचानने का है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। इन इच्छाओं को ये पहचानने का है। गुरु बृहस्पति को अगर आप देखें तो आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और जब आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका जो काम करने के प्रति आपकी लगन है वो अच्छी रहेगी। और अगर कोई बीमारी है भी, किसी प्रॉब्लम से आप जूझ भी रहे हैं, तो उसमें भी आपको निजात मिलेगी। थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, योग करें, उस पर ध्यान दें और खाने पीने की चीज़ों पर खास तौर से इस वक्त आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में एक और चीज़ होगी कि आपके जो परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं कि कोई जमीन जायदाद से लाभ होने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब अचानक से पैसा मिले तो जोश आ जाता है और जोश में आकर भूल से भी अपने होश आपको नहीं खोने हैं, वरना ये मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर जाना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है या गया हुआ है और वहाँ बसना चाहता है,
तो इस हेतु भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कि उनको उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छे अनुकूल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप सामान्य से ज़्यादा प्रयास करेंगे और विदेश में बसने वाले लोगों का विदेश में बसने का सपना पूरा हो सकता है। आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आप अपने विचारों को रखेंगे। बड़े एक जोश के साथ आप अपने विचारों को रखेंगे और यहाँ करियर में आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलते दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मन में ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं भावुकता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपकी राशि में, मन में, आपके दिमाग में इतने सारे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी होगा मन। एक साथ कई कार्य करने का करेगा, एक साथ कई चीज़ें आपके जहन में आएंगी। तो थोड़ा सा बस अपने आप पर कंट्रोल करके करना है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो देखिए, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और विदेश जाने के इच्छुक हैं शिक्षा के लिए, तो वहाँ जाने का, सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग बना है। अपने पेपर्स को कंप्लीट रखें। सभी ज़रूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इस सप्ताह में कारोबार के लिए, आपके घर परिवार के लिए बड़ा अच्छा समय है। परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए शुभ समाचार मिलने का समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन रहे हैं। नौकरी में भी बदलाव के लिए यहाँ प्रयासरत हैं जो उनको भी इस सप्ताह में बहुत अच्छा कोई प्रस्ताव मिल सकता है। तो बेरोजगार लोगों के लिए भी अच्छा है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण हो रहा है जिसकी हमने बात की, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण जरूर होगा। तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि में है और बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा और कुछ नई योजनाओं से जुड़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। कुछ धार्मिक सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। रिश्ते नाते अगर देखे जाएं तो रिश्ते नातों की दृष्टि से ये पूरा सप्ताह बहुत ही शुभ होने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा समय रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन है बड़ा ही सुख में दिखाई दे रहा है और आपको आगे बढ़ने के मौके में मिलेंगे। तो ये जो समय है आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के देखिए वैसे भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन को मधुर बना रहे हैं। साथ में कुछ अपने आत्म मंथन करने का भी समय है। आत्म मंथन करेंगे और किसी भी तरह का भ्रम अगर मन में रहे तो उस भ्रम को दूर करें और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, यानी ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी बचना है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी नुकसान करा देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट रहने से भी आपको बचना होगा, वरना फिर दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो रिजल्ट है ना, वो बड़े अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने घर परिवार के माहौल को अच्छा रखें। भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। शिव महिमा का सही महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं ये। और दूसरा है, अपनी बात साफ रखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी आपको अपनी बात रखनी हो तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो बस आज की इस वीडियो में